ओम श्री साई राम। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़कर आंखें बंद कर मेरे साथ ओमकार करो 3 बार। ठीक है। ओम। ओम। साई राम बच्चों। साई राम, साई राम। सारे बच्चे सारे बच्चे माइक ऑफ रखेंगे और कैमरा ऑन रखेंगे। दिव्यांशी, बेटा ठीक से बैठो। आप ठीक से दिख नहीं रहे हो, कुछ और दिख रहा है। और लेटना नहीं है बेटा, अच्छे से बैठना है। इसीलिए कहते हैं बेड पे मत बैठो, आप अपने स्टडी टेबल पे बैठो। है ना, बेड पे बैठोगे तो नींद आने लगेगी आपको। हाँ, स्टडी टेबल पे बैठना चाहिए इसीलिए। ठीक है। चलिए, अब आज। हाँ हाँ कृतिका बोलो। आपने मुझे बोला था ना कि आप है ना वो काली निगाह पानी की कुर्बानी वाली पोयम पढ़वाएंगी ना। ठीक है कृतिका। आज हम काले मेघा पानी दे नहीं पढ़ेंगे। आज हम कुछ और पढ़ेंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ हम क्या पढ़ेंगे। सारे बच्चे बुक निकाल लो। दिव्यांशी, बुक बुक निकालो। बुक बुक निकालो। सावन का गीत करेंगे। नहीं, आप पहले बुक निकालिए और बुक में जो हमने किया था ना, अब नहीं बरसूंगा, वही पेज निकालिए, पेज नंबर 37। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। कर्णिका। हाँ बेटा। कर्णिका, आपका जो कैमरा है ना वो हैंग हो गया है, आपका पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा है, एक ही एक पिक्चर आ रहा है। चलिए, सबने निकाल लिया ये वाला। एक चित्र, एक एक चित्र कई काम। निकाला ये वाला, एक चित्र कई काम। ठीक है। इसमें बच्चों आपने देखा होगा कि कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या क्या कर रहा है। कितना है 37। मैम? अब दिख रहा है। नहीं, अभी आप नजर नहीं आ रहे हो, आपकी आवाज आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इसीलिए आपका कैमरा नहीं चल रहा होगा, चलने लगेगा थोड़ी देर में। हाँ ठीक है कर्णिका, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, अब दिखने लगे आप, अब दिख रहे हैं। चलिए, तो इस पे उंगली रखिए, इस अभ्यास पे उंगली रखिए। मैं पढ़ रही हूं। एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या क्या कर रहा है। सबसे पहला है, एक बच्चा चित्र बना रहा है। आप बहुत हुआ कविता का चित्र देखिए, उसमें आपको एक बच्चा चित्र बनाते हुए नजर आएगा, है ना। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? लूडो खेल रहा है। लूडो खेल रहा है। अभी कोई भी माइक ओपन नहीं करेगा जब तक मैं नहीं कहूंगी। कोई भी बच्चा माइक नहीं खोलेगा, सब केवल सुनेंगे, उंगली रखकर मिलाएंगे और सुनेंगे। दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है। बिल्ली जो है वो भीगी हुई खिड़की में बैठी है, दिख रही है आपको चित्र में। उसके बाद एक आदमी है जो दरवाजे के बाहर है और छाता लिए हुए है। एक बच्ची जो है वो टब में नाव चला रही है।
और कुत्ता जो है वो अपना पानी झाड़ रहा है। ठीक है। अच्छा बच्चों, आप तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। काम वाले शब्द, ये देखिए नीचे यहाँ पर लिखा है कि इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों, काम वाले शब्द क्या होता है आज हम ये पढ़ेंगे। काम वाले शब्दों को एक बहुत अच्छा शब्द है क्रिया, जो व्याकरण के अंतर्गत आता है। सारे बच्चे सीधे बैठेंगे, कोई आलस का, और मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्रिया। आई बात समझ में सबको? व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्रिया, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक। तो हमारे इस बुक में ये जो अभ्यास है इसमें शब्द आया है काम वाले शब्द। काम वाले शब्द को व्याकरण की भाषा में क्रिया कहते हैं। आप इंग्लिश में वर्ब पढ़ते हो ना, इंग्लिश में आप वर्ब पढ़ते हो, उसी तरह हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया। हिंदी में कहते हैं क्रिया। ओके। अच्छा, मैं आज आपको केवल पढ़ा रही हूं, अभी किसी को इसको लिखना नहीं है। लिखने के लिए मैं आपको बाद में व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दूंगी, उसमें से देख के आपको नोट करना है बाद में। अभी आपको किसी को लिखना नहीं है। अभी क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है, सबको समझना है। अब मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूं और आपकी स्क्रीन पे भी क्रिया पूरा दिखेगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी और आपको समझना है। कोई कहीं उठ के नहीं जाएगा और कोई भी दूसरा काम कोई नहीं करेगा, केवल आपको क्रिया समझना है। खाना पीना सब बाद में करना है, आज सबसे पहले क्रिया समझना है। आई बात समझ में सबको? हाँ। आप कृतिका, नहीं, ओके, कृतिका ने पिछली बार रखा था। कर्णिका, 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 आपको मेरी आवाज आ रही है? यस। कर्णिका, आप अपना माइक अनम्यूट रखेंगे, ठीक है? कर्णिका, ओके मैम। आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट रखेंगे और मैं जो कुछ पूछूंगी केवल कर्णिका जवाब देगी, यस और नो। बाकी कोई अपना माइक नहीं खोलेगा। सबको मेरी बात समझ में आई? और कोई भी, दिव्यांशी आप सीधे बैठो, आप बहुत हिल रहे हो, बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल सीधे बैठो और जो मैं समझा रही हूँ वो अच्छे से समझना है। यशी, समझ में आया आपको? हाँ, जो मैं समझा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अपना माइक नहीं खोलेगा और कोई उठकर इधर उधर नहीं जाएगा। मैं आपके साथ अब अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ और मैं जो भी पूछूंगी उसका उत्तर केवल कर्णिका देगी, ठीक है? आपको अभी केवल समझना है, लिखना नहीं है। यस, चलिए मैं अब आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस, कर्णिका, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है? नो मैम। आपकी स्क्रीन पर अभी नजर नहीं आया? नो। ओके ओके, मैं देखती हूँ क्या हुआ।
अब दिखा बेटा? ओके। एक मिनट, मैं स्टॉप शेयरिंग करके, ये देखो ऐसा आ रहा है। एक मिनट बेटा, प्लीज वेट। हाँ, डिसमिस करके फिर शेयर कर। एक मिनट बेटा। कर्णिका आप दिख रही है बेटा? यस मैम। ओके। और मेरी आवाज भी आ रही है? यस मैम। हाँ। हाँ, तो बच्चों, आप सभी की स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ये जो पीपीटी मैंने शेयर की है, ये दिख रही है। इसका हेडिंग है क्रिया। क्रिया अर्थात किसी भी काम को करना। ऐसे कोई भी बेटा, सभी लोग अच्छे तरह से समझेंगे, कोई भी उठ के नहीं जाएगा, इधर उधर ध्यान नहीं देगा। सब लोग बहुत अच्छी तरह इस क्रिया को समझेंगे। ठीक है? हाँ, क्रिया का पता चलता है, इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे हम कोई काम कर रहे हो, या कोई दूसरा भी और कोई काम कर रहा हो, तो वो जो काम हो रहा है उसका पता चलता है। इन शब्दों को व्याकरण की भाषा में कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है। लिखना, लिखना भी एक क्रिया है। खाना, पीना, खेलना, सोना, ये हमारी क्रियाएं हैं। ये हम सारे काम जो करते हैं, ये इसको हम कहते हैं क्रिया। ठीक है? इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसा पहला उदाहरण हमने लिया है, राकेश गाना गाता है। अब आप देख रहे होंगे, गाता के नीचे लाइन खींची हुई है, तो गाता क्या है? क्रिया। गाता या गाना, गाना गाना, ये एक क्रिया है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ता के नीचे लाइन खींची हुई है, तो पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना एक क्रिया है। फिर है मनु। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहा है? हेलो कुछ नहीं कर्णिका। बोल रहा। हाँ कर्णिका, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। हाँ, और दूसरा कोई माइक नहीं खोलेगा। हाँ, मनु नाचती है, तो नाचती के नीचे लाइन खींची हुई है, अर्थात नाचना ये एक क्रिया है। मुक्ता धीरे धीरे चलती है, चलती के नीचे लाइन है, तो चलना एक क्रिया है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, दौड़ता के नीचे लाइन है, तो दौड़ना एक क्रिया है। अब ऊपर दिए गए वाक्यों में गाता है, पढ़ता है, नाचती है, चलती है, दौड़ता है, ये शब्द किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं, अतः यह शब्द क्रिया शब्द कहलाएंगे। बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा, ऐसी मेरी आशा है। कर्णिका, यस मैम। इतना समझ में आया? यस। यस। ओके, चलिए हम और कुछ शब्द देखते हैं जो कि क्रिया शब्द हैं। ठीक है? जैसे, मैम, हाँ बोलो। क्रिया मीन्स क्या होता है?
कौन बोल रहा है ये? कनिष्का। बेटा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है? यस। हाँ, तो आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, जो मैंने पढ़ा कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, ये जो हम क्रिया करते हैं, ये जो हम काम करते हैं, इसको हम क्रिया कहते हैं। कनिष्का, ओके। हम जो कोई भी काम करते हैं ना बेटा, उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे गाना है, नाचना है, चलना है, दौड़ना है, ये सब जो हम करते हैं, ये क्या करते हैं? हम क्रिया करते हैं। ठीक है कनिष्का? ओके। अब आपको समझ में आया? यस। चलिए, अब हम और शब्द देखते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ से बना पढ़ना, ये एक क्रिया शब्द है। लिख से बना लिखना, लिखना एक क्रिया शब्द है। फिर चलना, नाचना, खाना, पीना, खेलना, सोना और दौड़ना। बच्चों, ये जितने भी शब्द हैं, ये चीजें हम रोज करते हैं ना? ये चीजें हम रोज करते हैं। हम रोज लिखते भी हैं, चलते भी हैं, हम अपने मनोरंजन के लिए नाचते भी हैं, हम रोज खाना भी खाते हैं, हम पानी, जूस, दूध या कोई भी लिक्विड चीज जो होती है वो पीते भी हैं। फिर हम रोज खेलते भी हैं, हम रोज सोते भी हैं और हम दौड़ते भी हैं। तो ये जो हम करते हैं, ये हम क्या करते हैं? ये हम क्रिया करते हैं, हम काम करते हैं। क्रिया मतलब काम। समझ में आया कनिष्का? कर्णिका? यस मैम। ओके। अब कुछ और हम शब्द देखते हैं। जैसे हंसना, चिल्लाना, बचना, बनाना, लाना, देना, गाना, जाना और रोना, ये सब चीजें भी हम करते हैं। ये सब काम भी हम करते हैं। हम सारे हंसते भी हैं, है ना? हम सारे लोग कभी कभी चिल्लाते भी हैं, हम किसी चीज से बचते भी हैं, गिरने से बचते हैं, है ना? और किसी ऐसी डेंजरस चीज से हम बचते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती है ना? हम चीजें लाते भी हैं, हम किसी को चीज देते भी हैं, हम गाना भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं ना? हम कहीं जाना आना भी करते हैं, और हम कुछ गलत बात होने पर रोते भी हैं। रोते हैं ना? तो ये जो सब हम चीजें करते हैं, ये हम क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। हाँ, कौन बोल रहा है? मैम मैं। कौन? मैं? मैम। मैम। बेटा नाम बोलो अपना। मैम जय। हाँ जय, बोलो जय। हमें एक ना ही ना लगाना है बस ना। ना। हाँ, ना लगने दाने। से, ना दाना। लगने दाना। ना लगने से वो क्रिया शब्द बन जाता है। मैम ये तो आप मैसेज में भेज अच्छा, दो। एक एक मिनट, मैंने क्या बोला था? कोई भी अभी अपना माइक नहीं खोलेगा, पहले सब समझेंगे। हम बाद में, आप प्रश्न पूछना, मैं बाद में आपके उत्तर दूंगी। सारे माइक बंद करो, कर्णिका को छोड़कर। सारे बच्चे अभी माइक बंद करो। पहले समझना है, पहले क्रिया शब्द क्या है या क्रिया क्या है, क्रिया के प्रकार क्या है, ये समझना है। मैं बाद में आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी, सबसे पूछूंगी मैं। केवल कर्णिका का माइक ऑन रहेगा ताकि मुझे पता चले कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, बस। बाकी सारे बच्चे अपना माइक बंद करो।
तो हंसना, चिल्लाना, बचना, बनाना, लाना, देना, गाना, जाना, रोना, ये सारे क्रिया शब्द हैं जो कि हम करते हैं। हम जो काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। अब बच्चों आगे है क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिया, टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है, क्रिया के प्रकार। तो बच्चों क्रिया दो प्रकार की होती है। क्रिया दो प्रकार की होती है। पहली होती है अकर्मक क्रिया। बिना माइक खोले सब इसका उच्चारण करेंगे। बोलो, क्रिया के दो प्रकार होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया। कर्णिका आपकी आवाज नहीं आ रही है। कर्णिका, यस मैम। बेटा आप तो बोलो, कम से कम आपका माइक मैंने खुला रखा है, आप बोलोगे तो आपकी आवाज तो आने दो। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सब बोलो। क्रिया के दो प्रकार होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया। क्रिया के दो प्रकार। पहला बिना बिना माइक खोले सबको बोलना है। केवल कर्णिका का माइक खुलेगा, बाकी किसी का माइक नहीं खुलेगा। बिना माइक खोले सबको बोलना है। पहला अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। दूसरा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। हाँ, अब बच्चों इसमें हम पहला प्रकार जो है अकर्मक क्रिया क्या होता है इसको हम पढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया, कर्मक मतलब कर्म, कर्म मतलब काम, और अ मतलब नहीं। तो जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, कर्म मतलब काम नहीं जुड़ा होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसको हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे श्याम पढ़ता है। श्याम पढ़ता है, ये एक अकर्मक क्रिया है। श्याम करता है पढ़ने वाला, और पढ़ता है पढ़ना, यह क्रिया है। तो इसमें श्याम केवल पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है ये हमें नहीं पता। वो स्टोरी पढ़ रहा है, या वो पेपर पढ़ रहा है, वो न्यूज पेपर पढ़ रहा है, या कोई मैगजीन पढ़ रहा है, ये हमें नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है। केवल यहाँ पर है कि श्याम पढ़ता है। तो श्याम पढ़ता है ये एक अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। कर्म अर्थात ये कि वो क्या पढ़ रहा है ये हमें नहीं पता है। जिसमें वाक्य में केवल कर्ता माने काम करने वाला और क्रिया अर्थात काम हो, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसका एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे राजेश दौड़ता है। राजेश दौड़ता है। राजेश कौन है? काम करने वाला। और दौड़ना क्या है? ये क्रिया है। पर राजेश कहाँ दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, कितना दौड़ रहा है, ये हमें नहीं पता है। इसीलिए ये एक अकर्मक क्रिया है। अगर इसमें होता कि राजेश बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत तेज जुड़ने के कारण ये दूसरी क्रिया हो जाती, ये सकर्मक क्रिया हो जाती है ना, अकर्मक क्रिया नहीं होती। तो अभी ये केवल राजेश दौड़ता है तो ये सकर्मक सॉरी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि राजेश किस प्रकार दौड़ रहा है ये हमें नहीं पता है। कर्णिका, इतना दिखा आपको, इतना सुनाई दिया? यस मैम। समझ में आया?
ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अकर्मक क्रिया के कुछ और प्रकार देखते हैं। सांप, उदाहरण देखते हैं। सांप रेंगता है। सांप एक करने वाला है, काम करने वाला करता है, और रेंगना, रेंगना यह एक क्रिया है। ठीक है, तो सांप रेंगता है, यह एक अकर्मक क्रिया है। यह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला है पूजा हंसती है। पूजा ये काम करने वाली लड़की है और हंसना एक क्रिया या काम है। तो पूजा हंसने का काम कर रही है, यह एक अकर्मक क्रिया है। राम चिल्लाता है। राम करता है अर्थात काम करने वाला, और चिल्लाता है यह एक क्रिया है। तो राम चिल्लाता है, यह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब आपको, आशा है आपको अकर्मक क्रिया समझ में आई होगी। अकर्मक मतलब जिसमें केवल काम करने वाला और काम, ये दो लोग शामिल होते हैं। काम कैसे किया गया है ये उसमें नहीं होता है। काम कैसे किया गया है ये जब उसमें नहीं होता है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्णिका, समझ में आया? चलिए, अब हम क्रिया का दूसरा प्रकार देखते हैं। क्रिया का दूसरा प्रकार है सकर्मक क्रिया। सकर्मक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कर्म के साथ, जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से अच्छी तरह समझते हैं। जैसे श्याम कहानी पढ़ता है। देखिए बच्चों, अकर्मक क्रिया में क्या उदाहरण था? श्याम पढ़ता है। और सकर्मक में क्या उदाहरण है? श्याम कहानी पढ़ता है। अकर्मक में हमें नहीं पता था कि वो क्या पढ़ रहा है, इसीलिए वो अकर्मक क्रिया थी। और सकर्मक में क्या बताया गया है कि वह कहानी पढ़ रहा है ना? श्याम कहानी पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया है। इसमें देखिए श्याम जो है वो करता है अर्थात पढ़ने वाला है। पढ़ना यह क्रिया है और इसमें कर्म भी जुड़ा हुआ है। कहानी क्या है? कर्म, काम। तो श्याम कहानी पढ़ता है, इसमें श्याम क्या पढ़ रहा है यह स्पष्ट है, कहानी पढ़ रहा है, कहानी पढ़ता है। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया एवं कर्ता के साथ कर्म भी जुड़ा है, क्या वो क्या काम कर रहा है ये भी जुड़ा है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। बच्चों, सकर्मक क्रिया आपको समझ में आई? ओके, इसके कुछ हम और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, राम फल खाता है। अब देखिए बच्चों, अकर्मक क्रिया में क्या उदाहरण था? केवल राम खाता है ना? और सकर्मक में क्या उदाहरण है? राम फल खाता है। इसमें फल कर्म जुड़ गया है, कर्ता और क्रिया के साथ साथ कर्म भी जुड़ा है। राम क्या खाता है? तो राम फल खा रहा है। सकर्मक क्रिया में हम प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या कर रहा है? तो ये कर रहा है। राम क्या खा रहा है? तो राम फल खा रहा है। श्याम क्या पढ़ रहा है? श्याम कहानी पढ़ रहा है। जिस क्रिया में हम प्रश्न का उत्तर पा जाते हैं उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। ठीक है?
अब हम और उदाहरण देखते हैं इसके कुछ। नेहा पत्र लिखती है। नेहा करता है, काम करने वाली। पत्र जो है वो कर्म है, और लिखती है यह क्रिया है। तो हम फिर प्रश्न पूछेंगे, नेहा क्या लिख रही है? तो नेहा पत्र लिख रही है। नेहा पत्र लिख रही है, यह एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है। कर्णिका, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। और स्क्रीन पे दिख रहा है आपके? यस मैम। ओके। अब एक और उदाहरण हम देखते हैं। आयुष गाड़ी चलाता है। आयुष कौन है? काम करने वाला कर्ता। गाड़ी क्या है? कर्म, जो वो कर रहा है। और चलाता ये क्रिया है। आयुष गाड़ी चलाता है। आयुष क्या चलाता है? आयुष गाड़ी चलाता है। यह एक सकर्मक क्रिया है। आयुष गाड़ी चलाता है, यह एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। एक और हम उदाहरण देखते हैं। रमा सब्जी बनाती है। रमा काम करने वाला करता है। सब्जी कर्म है, जो कि वो बना रहा है, और बनाना ये एक क्रिया है। तो रमा सब्जी बनाती है, यह एक सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। रमा क्या बनाती है? रमा सब्जी बनाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हुए क्रिया के प्रकार दो। पहला अकर्मक, दूसरा सकर्मक। क्रिया अर्थात जो काम हम करते हैं, जो जो हम रोज के काम जो हम करते हैं, उसको व्याकरण की भाषा में कहते हैं क्रिया। और क्रिया के दो प्रकार होते हैं। अकर्मक, अकर्मक जिसमें कर्म शामिल नहीं होता है, जिसमें क्या किया जा रहा है ये पता नहीं है। काम तो हो रहा है, पर क्या काम हो रहा है ये पता नहीं है। और सकर्मक में क्या काम हो रहा है यह पता चलता है। अकर्मक में केवल पढ़ा जा रहा है, परंतु सकर्मक में ये पता चलता है कि वह क्या पढ़ रहा है। वह कहानी पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, वह मैगजीन पढ़ रहा है, वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, या वह मोबाइल पे कुछ पढ़ रहा है। यह जब पता चलता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। और जब ये पता नहीं चलता है कि वो क्या पढ़ रहा है, तब अकर्मक क्रिया होती है। बच्चों, आशा है आपको क्रिया और क्रिया के प्रकार समझ में आए होंगे। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना बंद कर रही हूं, और मैं वापस आपके पास आ रही। मैम मुझे मैम मैम हाँ बोलो। में न वाले शब्द आते हैं, ना वाले उसको क्रिया कहते हैं। और वाले शब्द में पता चलता है कि एक मिनट योगांशी, ना वाले शब्दों को क्रिया नहीं कहते। जो काम हम करते हैं उन काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। योगांशी, समझ में आया? काम वाले शब्द, जो काम हम करते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना, क्लास अटेंड करना, ये सब क्या है? क्रिया है, काम है। जो काम हम करते हैं उनको हम क्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? योगांशी, समझ में आया?
हाँ कृतिका पूछो, क्या पूछ रही हो? मैम कुछ नहीं। हाँ ठीक है, ओके। पूर्वांश आपको कुछ पूछना है? मैम मुझे कुछ पूछना है। 1 मिनट प्रद्योत, 1 मिनट। हाँ प्रद्योत पूछो, प्रद्योत पूछो। मैम क्रिया क्या होता है? बेटा मैंने अभी क्या बताया, जो हम काम करते हैं, जो काम करने वाले शब्द होते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, कर रहे हो ना? यस आप मैम। अभी आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हो, ये एक क्रिया है। और आप लैपटॉप के ऊपर, लैपटॉप के द्वारा क्लास अटेंड कर रहे हो, ये सकर्मक क्रिया है। आप मोबाइल के द्वारा क्लास अटेंड कर रहे हो, ये एक सकर्मक क्रिया है। इसमें मोबाइल, लैपटॉप, ये कर्म जुड़ा हुआ है। और आप क्लास अटेंड कर रहे हो, ये एक अकर्मक क्रिया है। प्रद्योत समझ में आया? यस मैम। कोई भी काम हम जो करते हैं, हम दिन में कितने सारे काम करते हैं ना? वो सारे जो काम हैं वो क्रिया क्रिया कहलाते हैं। कनिष्का समझ में आया? कनिष्का आपका ध्यान है? मैं जो बता रही हूं, आप इधर उधर खेल रहे हो बेटा, इधर समझो, सामने देखो, मेरी तरफ देखो सब। और बहुत सारे लोगों के कैमरास बंद हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि कैमरा सबको ऑन रखना है। मैं नाम लूं क्या, किस किस के कैमरे बंद हैं? कैमरा खोलो सब, सब बच्चे कैमरा खोलो। ओजस, ओजस, अनन्या, दिव्यांश मीना, दिव्यांशी मीना, कियांशी, कियांशी, सूर्य प्रताप, मैम सामंत। हमारा कैमरा तो ऑन है। मेरा तो खुला हुआ है क्या? फिर आप दिख क्यों नहीं रहे हो? आप लोग नजर क्यों नहीं आ रहे हो? आप स्टार्टिंग से ही नजर नहीं आ रहे हो मुझे। मैम मैम पर मेरा तो खुला है। ओके बेटा ठीक है। हाँ योगांशी बोलो। मैम मेरा भी। जैसे आपने आज कनिष्का से ये किया, आपने मुझसे नहीं किया ये। अच्छा, आपको क्रिया समझ में आई? यस। ठीक है, तो जो योगांशी आप अपना माइक ऑफ कर लो। तो काम जो हम रोज करते हैं, पढ़ना, लिखना, खाना पीना, सोना, नहाना, दौड़ना, बैठना, उठना, ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और जब हम ये क्रिया करते हैं तो हम क्रिया क्या कर रहे हैं? अगर उसके साथ वो भी जुड़ा हुआ है तो वो सकर्मक क्रिया आ जाती है। और अगर उसके साथ विषय या कर्म नहीं जुड़ा है तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आप सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हम क्रिया कर रहे हैं ना? अब अगर हम इसके साथ बोलें कि आप सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास मोबाइल पर कर रहे हैं, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आई? तो हाथ खड़ा करके उत्तर दो। सही। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो आज मैंने समझाया है, इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगी, ठीक है? ये जो मैंने पीपीटीज दिखाया ना, सीधे बैठो। दिव्यांशी, आप आज पूरा पीरियड हो गया बेटा, कंटिन्यू हिल रहे हो आप।
आपका मोबाइल हिल रहा है, आपका कैमरा हिल रहा है और आप कंटिन्यू हिल रहे हो, 1 मिनट आप सीधे नहीं बैठे हो। बेटा स्क्रीन पर पूरे हिलते हुए नजर आते हो तो डिस्टर्ब होता है। सीधे बैठो बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम है आपको? सीधे बैठो बिल्कुल, बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। और किसी का कैमरा नहीं हिल रहा है, कोई बच्चा नहीं हिल रहा है, केवल आप स्टार्टिंग से कंटिन्यू हिल रहे हो। बिल्कुल सीधे बैठो आप। अब बिल्कुल आपका मोबाइल या जिससे भी आप अटेंड कर रहे हो वो हिलना नहीं चाहिए। उसको बार बार टच मत करो, एक बार अच्छे से रख दो, बात खत्म। अभी भी हिल रहा है। बार बार छूने की क्या जरूरत है? एक बार आपने सेट करके रख दिया, बस खत्म बात। हाँ, तो मैं ये बता रही हूं आपको कि मैंने आज जो आपको पढ़ाया है क्रिया, व्याकरण के अंतर्गत मैंने आपको क्रिया चैप्टर पढ़ाया है। इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज रही हूं। आपको इसको पूरा कॉपी में उतारना है, ठीक है? पूरा आपको इसको कॉपी में लिखना है। इसके बाद मैं आपको एक आध इसकी एक्सरसाइज भी कराऊंगी और इसका मैं आपका टेस्ट भी लूंगी कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। सबको मेरी बात समझ में आई? हाथ खड़ा करके जवाब दो। मैंने आपको सिखाया है ना, बिना माइक ओपन किए हाथ खड़ा करके उत्तर देना है मैम को, यस और नो। कनिष्का, सबसे पहले आपको कॉपी में पूरा लिखना है और इसको पढ़ना है और फिर देखना है आपको समझ में आया है कि नहीं है। और अगली क्लास में मुझे बताना है कि मैम हमको ये चीज समझ में आ गई। फिर मैं आपको इसकी एक दो एक्सरसाइज कराऊंगी और फिर एक्सरसाइज कराने के बाद मैं इसमें आपका टेस्ट भी लूंगी, ठीक है? आशा है आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही लेते हैं कि क्रिया। अभी इसके क्लास के बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे क्रिया भेज रही हूँ, ठीक है? तो अब हम क्लास को यहीं समाप्त करते। हाँ, क्या अनन्या बोलो। हाँ अनन्या, अनन्या यस मैम। आज कुछ कह रहे हो आप? नो मैम। ओके, नाउ जॉइन योर हैंड्स फॉर शांति पाठ। सारे बच्चे शांति पाठ के लिए हाथ जोड़िए और प्रॉपरली सब शांति पाठ करेंगे अच्छे बच्चों की तरह। ओम शांति 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 साई राम। सब लोग बाय जल्दी से बाय बाय बेटा, साई राम, साई राम, बाय।